बगैर देर किए जल्दी जल्दी खुदा के कलाम में से देखेंगे याकूब का खत, याकूब उसका 20वां बाब, उसका 5वां बाब और 19 से 20 आयत तक। हालेलुया। खुदावन बोलने को है, खुदावन की तारीफ हो। आमीन। और जब वो बोलता है, बंधनों को तोड़ता है, हमारी कमियों को खत्म करता है, हमारी कमजोरियों को शाहजोरियों में तब्दील करता है, तो शाहजोर होने के लिए रेडी हो जाएं। आमीन आमीन जी। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे, याकूब उसका 5वां बाब और 19 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, मतलब पॉसिबल है कि फेरा जाए। बाइबल कहती है तो पॉसिबल है, और मसीह में तो हर चीज पॉसिबल है, और जो कुछ यहां पे लिखा है वो सब बातें पॉसिबल हैं। लिखा है कि मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राय हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं फेर लाऊं, मैं खुद आके फेर लाऊं, मतलब कोई भी, बहन नसरीन भी हो सकती हैं, एल्डर अमजद भी हो सकते हैं, भाई मुनव्वर, भाई साबर, बहन शगुफ्ता, रोमा, जुबी, कोई भी हो सकता है, कोई भी फेर लाए। तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। से हालेलुया। मतलब कि गुनाह वाली जिंदगी को फेर लाना मुमकिन और मौत से बचाना भी आपके अख्तियार में। तो घबराना किस बात का, जब ये कैटलॉग, हमारी लाइफ की जो कैटलॉग है, ये जो हमारी जिंदगी के हर मसले का हल है, जब ये कहती है कि फेर लाना, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर कोई शख्स गुनाह में है, अगर किसी की जिंदगी में गुनाह है, तो वो उसका पर्सनल मैटर है। हम अक्सर कहते हैं ओदा पर्सनल मामला है, ओदी अपनी लाइफ है, शराब पींदा है तो ओदी अपनी लाइफ है, ऐ करदा है तो ओदी अपनी लाइफ है, जो भी करदा है ओदी अपनी लाइफ है, मैं कौन हुन्ना वा ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਇੰਜ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੁਆ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। बुआ जी को असल में जाना भी उसके पास ही चाहिए जिसके काम गलत है। पास्टर साहब को जाना भी उधर ही चाहिए जिसको जरूरत है, जो खुदा से दूर है। हमारी दुनिया में रिवाज ये है कि हम नहाए हुए को नहलाते हैं और पेट जिसका भरा हो उसको खिलाते हैं। हम चर्च में भी उन लोगों को लाते हैं जो पहले से, जिसका इंटरेस्ट है बाइबल पढ़ने में, जिसको दुआ करने का रुझान है, जो प्रस्तिश अच्छी करता है, जो कलाम अच्छा सुनाता है, फलां बंदे नु विजिट करना है, फलां भैन बड़ी एक्टिव है, फलां भरा बड़ा एक्टिव है, जरा साड़ी कलीसिया च आ जाए। जरूरत उनको लाने की है जो ऑलरेडी किसी चर्च नहीं जाते, जिनकी जिंदगी में गुनाह है, जो खुदा से दूर है, लेकिन हम नहाए हुए को नहलाते हैं। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि जो हमारे रिश्तेदार दौलतमंद होते हैं ना, असी वरतना भी उतल ही पसंद करने, किसी गरीब रिश्तेदार वाल असी 100-500 तो उत्ते वरतना भी पसंद नहीं करते, और ये शर्म की बात है हमारे लिए। गरीब रिश्तेदार के घर वर्तन तो इलावा जाना भी पसंद ना करिए, लेकिन अगर कोई हमें वापस दे सकता है, अगर 10,000 दे तो कोई 20 देगा, उत्थे 50,000 भी दे देंगे। हम अपने अंदर देखें ना, मसीह है कहाँ हमारे अंदर। ना तो हम गुनाहगारों के पास जाना पसंद करते हैं, ना जरूरतमंदों को बुलाना पसंद करते हैं, और जहां गुनाह हो वहां से तो हम दूर रहते हैं। हमारा यीशु तो गुनाहों को पाक करता था, लेकिन गुनाहगार हमें ना पाक करते हैं। ये कैसा खुदा करूं हमारे अंदर है, जो हमारे वसीले से जिंदगियों को पाक करने के बजाय उनके वसीले से हमें ना पाक कर देता है। नूह इतनी बदी के दौर में भी बचा रहा, मतलब कि वो अपने अंदर से स्ट्रांग था। और एक जला हुआ कोयला अगर 100 बुझे हुए कोयलों में रखा जाए तो वो उनको जलाने का बायस बन जाता है।
लेकिन अगर जले हुए कोयले में से एक को अलग कर दे, जलों में से अकेला रख दे, तो वो बुझ जाता है। तो शराकत इधर भी जरूरी है और रफाकत उधर भी जरूरी है। शराकत इधर भी जरूरी है ताकि अपनी पावर सबके साथ प्रेयर करके, जो आपकी ग्रुप है उसमें आप प्रेयर रिक्वेस्ट रखें और पावर लेते जाएं, एक दूसरे की बरकत का बाइस बनते जाएं, एक दूसरे को सिखाने का बाइस बनते जाएं, और उधर आप दूसरों की जिंदगी का तब्दीली का बाइस बने। आपके अंदर जो रूह है, जो रोशनी आपके अंदर है, वो रोशनी उस अंधेरे में भी जाए। और सूरज की एक किरण रात के अंधेरे को ऐसे खत्म वाजे नजर आती है, और रोशनी में अंधेरा नजर नहीं आता। जब सूरज निकल आए तो अंधेरे की कोई वक़्त नहीं है। अपनी वैल्यू को जाने, अपने आप को लेट डाउन नहीं किया करें। मेरा यस्सु तो लानती सलीब पे चढ़ा, तो उसने सलीब को भी आज उस मकाम पे रख दिया कि हम सीने से लगा के रखते हैं, वही लानती सलीब। तो जिस चीज में वो आ जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चरनी की वैल्यू बढ़ी, सलीब की वैल्यू बढ़ी, उस चीज की उसने वैल्यू बढ़ाई जहां जहां पे जिस चीज को डिग्रेड किया जाता था। तो वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी वैल्यू को समझे, ताकि आपके वसीला से दूसरों की वैल्यू बढ़े, ना कि दूसरों की वैल्यू आपकी वैल्यू को खराब करे। अच्छा, एक और बड़ा अलमिया है जिसपे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। गुनाह करता है, कलाम नहीं सुना सकते, मना नहीं कर सकते, तंग आके हम कहते हैं उसका मामला है, लेकिन जज करना हमारा मामला है। किसी के गुनाह को हाईलाइट करना हमारा मामला है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी के गुनाह को, किसी की गलती को, किसी के अफेयर को, किसी के मामलात को, हम जिम्मेदारी समझ के आगे स्टेशन की तरह, रेडियो की तरह पहुंचाते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है भाई। जिंदगियां सुधारना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिंदगियों के गुनाह, गलतियां, कमजोरियां, लाचारियां, नाचाकियां, ये दूसरों तक पहुंचाना हमारी बड़ी खास जिम्मेदारी है, और जो हम बिला नागा पूरी करते रहते हैं, जिसमें हम जरा भी परहेज नहीं करते। अगर किसी से कोई गलती हो गई तो हमारा अवलीन फर्ज बन जाता है कि हम अगर किसी को नहीं पता तो उसको बताएं, और जब तक नहीं बताते हमें नींद नहीं आती। हालांकि जब तक हम कलाम किसी को ना सुना ले हमें नींद आ जाती है, लेकिन किसी का गुनाह हाईलाइट करने में हमें सुकून मिलता है। तो यहां ही फील कर लिया जाता है कि हमारे अंदर रूह क्या है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, इसको वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह ना किया हो। आज ये बातें ही पत्थर होती हैं। जब आप किसी को टॉन्ट मारते हैं, जब किसी की बेटी की बात किसी को सुनाते हैं, जब किसी के बेटे का टॉन्ट किसी को करते हैं, जब किसी की पर्सनल लाइफ का तंज किसी को मारते हैं, जब किसी की गुर्बत का ताना किसी को देते हैं, तो ये हम जजमेंट कर रहे होते हैं, और हम मुनसिफ नहीं है। ये याद रखें, खुदा मुनसिफ है। उसने हमें ये अख्तियार नहीं दिया कि हम किसी का इंसाफ करें। कुछ लोगों को वो अख्तियार देता है जिनको वो अपनी मर्जी से खड़ा करता है कि वो किसी का इंसाफ करें, किसी के गुनाहों की माफी की दुआ करें, किसी की शिफायत करें। हाँ, शिफायत हम में से हर कोई कर सकता है, और करनी भी हमें शिफायत ही चाहिए, लेकिन हम गलतियों को हाईलाइट करते हैं, हम हर एक को बताते हैं, और उस बंदे को मजीद दलदल में घसीटते चले जाते हैं। फिर वो इंसान हमारे दरमियान बैठ के कंफर्टेबल होकर बात भी नहीं कर सकता। और बड़ा इंसान वो नहीं कि जिसके सामने बैठ के कोई अपने आप को छोटा समझे। बड़ा इंसान वो होता है जिसके सामने बैठा शख्स अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। अगर कोई आपके साथ अनकंफर्टेबल है अपनी शेयरिंग के मामले में या किसी भी हवाले से, तो इट्स मीन कि यू आर नथिंग। दुनियावी तौर पे आप बहुत कुछ होंगे, कोई बड़े वजीर आला या वजीर आजम, लेकिन मेरे यस्सु के सामने तो लोग अपने दिल का हाल ही खोल के रख देते हैं। जहां यस्सु का रूह होता है, लोगों का दिल करता है कि हम कदमों में बैठ के रोना शुरू कर दें और हम अपने दिल की हर एक बात करें, क्योंकि उनको तस्कीन मिलती है। वहां से टॉन्ट नहीं मारा जाता, वहां से फिर बहाली आती है। तो अगर हमारे पर्सनैलिटी में ऐसी बात नहीं, अगर कोई हमसे दूर भागता है, अगर कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, गौर का लम्हा होता है, क्योंकि जिथे यस्सु वे उथे लोगों को सुकून मिलता है। जहां खुदा का रूह है वहां लोगों को सुकून मिलेगा। और अगर आप किसी की तकवीयत
आप या मैं किसी की तकवीयत और बहाली का बायस नहीं बनते, तो हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत नहीं कि हम मसीह की जगह पे बैठ के किसी के मुंसिफ बन जाएं, क्योंकि किसी की गलती को बार बार सामने रखना उसकी अदालत करने के मुतरादफ होता है, और अदालत का हक सिर्फ यस्सु को है। पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो। हमारी अपनी पर्सनैलिटी में इतनी कमजोरियां होती हैं जो किसी को पता नहीं होती, हमें तो पता होती हैं। तो पहले खुद एहतसाबी जरा कर ले। हमें खुद एहतसाबी करना बड़ा जरूरी है कि कहां पे हम गलत हैं। इसीलिए तो रिश्ते कमजोर हैं, क्योंकि हम कहीं पे अपने आप को गलत समझते नहीं। ना बीवी अपने आप को गलत समझती है, ना शौहर, ना बच्चे, ना माँ बाप। तो वो गलत कोई भी नहीं होता, सारे सही होते हैं, तो मामलात खत्म ही नहीं होते। तो किसी की गलती ढूंढने से पहले जरा बंदा थोड़ा सा तन्हाई में बैठ के अपनी गलतियों पे सोचे कि मेरे अंदर कहां से कमी आई कि मेरा ये रिश्ता कमजोर पड़ा। मेरे अंदर कहां पे कमजोरी आई कि मेरे बच्चे मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे अंदर कहां पे कमजोरी या कमी है कि मेरे शौहर के साथ या बीवी के साथ मेरे ताल्लुक अच्छे नहीं हैं। और उसकी तब्दीली के बजाय अपनी तब्दीली के लिए जरा दुआ करना शुरू कर दें। फिर खुदा बताता है कि कमजोरियां कहां हैं, और उसके बाद हम किसी को तब्दील करने का बायस बनते हैं जब हम पहले तब्दील होते हैं। अगर हमने किसी को गुनाह से निकालना है तो हमारे अंदर तब्दीली होना बड़ा जरूरी है। तब्दीली के साथ साथ यस्सु का रूह होना बड़ा जरूरी है, और यस्सु वहीं पे रहता है। उन्होंने क्या कि आसमान की बादशाही बच्चियां वर्गे लोका लई है। और बच्चा जो है ना, वो चीजों को याद नहीं रखता, बच्चा तंज नहीं करता। बच्चा आज अगर किसी के साथ लड़ाई होगी तो कल उसी के साथ खेलेगा। बच्चों की रेस हो रही थी, मैं आपको बताती हूँ। बड़े तो बड़ा मुकाबला करते हैं, छोटे छोटे बच्चे 2.5-3 साल के मॉन्टेसरी रिसेप्शन के साइकिल रेस हो रही है। बच्चे अब जा रहे हैं, 2-3 बच्चे रुक के एक दूसरे को बुला रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं, मेरा साथी पीछे रह गया है। हद है ना, देखे अब वो रुके हैं, उनको कंपटीशन का नहीं है। एक दो निकल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे चलो, नहीं, वो पीछे से अपनी कजन्स को, अपनी बहनों को बुलाने में लगे हुए हैं। तो बच्चों जैसा होना बड़ा जरूरी है कि सबको साथ लेके चलना। अगर मुकाबला भी हो रहा है तो हम साथ भी जीत जाएंगे तो क्या है, सारे जीत जाएंगे। लेकिन इतना मुझे उस टाइम मुझे हंसी, मैं लाइव उस प्रोग्राम को वहां बैठी हुई थी, उस रेस में, एक स्कूल में रेस हो रही थी। तो मैं घर आके इतना उस चीज को याद कर करके हंस रही थी ना कि वो 2-3 बच्चे, पहले एक रुका, उसने पता नहीं उसकी फुप्पो की बेटी थी क्या थी, उसको लिया, दूसरे ने अपनी बहन को लिया। तो ऐसा होना चाहिए हमें। आज हमारे बहन भाई अगर गुनाह में होते हैं और हम खुदा में आगे होते हैं तो हम वक्ती तौर पे घर में दुआ करेंगे, गीत गाएंगे, चर्च भी जाएंगे। अगर हमारा भाई नहीं जाता तो कोई मसला नहीं, 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, दैट्स इट, उसका मामला है, उसका मामला है ना। दुनियावी मामलात में हम जरूर बोलेंगे, जायदाद के मामले में हम बोलेंगे, कुछ भी मैटर हो जाए, उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो जाए तो हमने सबसे पहले जाके बैठ जाना, हाँ की मसला है। ते जिंदगी जिथे ओ अबदी मौत वाल जा रहे हो, उत्थे सानू बोलना या डरते हैं हम। डरते उस इंसान से नहीं है, ये डर अबलीस ने डाला होता है अंदर, डर की रूह डाली होती है कि वो तेरे नाल लड़ेगा। लड़े उंज मतलब उंज जायदाद लई लड़न लई सानू डर नहीं लगदा, ते गुनाह लई किसी नू रोकीए तो सानू डर लगदा कि अगला लड़ेगा। मतलब जहां पे हमें दुनियावी चीजों की कितनी फिक्र है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, लेकिन हमें अबदी जिंदगी और अबदी मौत की तरफ हमारे बच्चे, बहन, भाई अगर जा रहे हैं तो उनकी फिक्र नहीं होती। तो फोकस करना है इस चीज पे कि चाहे कुछ भी हो जाए, डीटो की तरह हमें अपने घराने को बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहां पे लिखा है कि अगर कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाए और एक जान को मौत से बचाए और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा, मतलब वो एक जान को मौत से बचाएगा, और मौत वो जो हमेशा की मौत है, जिंदगी में भी उसकी बेइज्जती है। गुनाहगार शख्स जितना भी दौलतमंद हो, लोग सामने चाहे जितनी भी तारीफ कर ले, डर के या जिस वजह से भी, पीछे हर बंदा सच ही बोलेगा कि शराब तो कमाया पैसा है, इंज दा है, भावें जो भी है, जिथे भी है, घर च मसले चल रहे हैं। वही लोग जो आपके सामने, आपके आगे सजदे भी करते हैं ना, वो पीछे जाके बातें करते हैं।
तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों की, बहन भाइयों की इज्जत और मकाम को इब्लीस इसी तरह पामाल करता रहे, वो इब्लीस के हाथों में खिलौना बने रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अस्तर अपनी कौम के लिए उठ खड़ी हुई ताकि वो मरे ना। उसकी कौम जो है उसको मतलब अपनी कौम को बचाने का जज्बा उनके अंदर था। आज हमारे अंदर अपने खानदानों को बचाने का जज्बा नहीं है, क्योंकि हम खुद तो बच गए लेकिन खानदान का अपना मामला है भाई। अब मेरे बपतिस्मे पे मेरा पूरा खानदान तो नहीं यस्सु में दाखिल हो गया। उनको इंडिविजुअल बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है। पाकरू का बपतिस्मा हर बंदे का पर्सनल होना जरूरी है। तो इसी तरह खुदा के कलाम को समझना और खुदा के साथ कुर्बत भी पर्सनल होनी बड़ी जरूरी है। उसमें यह नहीं कि माँ दुआएं कर ले। माएँ दुआएं करती हैं मुहाफजत की, माएँ दुआएं करती हैं, बहनें दुआएं करती हैं, लेकिन खुदा की कुर्बत में जब कोई आता है ना तो फिर उसके वसीला से और हजारों जिंदगियां आती हैं। अगर आप एक शख्स को लाने का सबब बने हैं तो वो शख्स आगे से किसी एक या दो को लाने का सबब बनेगा, और उसके बाद कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा। क्योंकि जिस तरह का बीज होता है फल उसी तरह का होता है। जितनी शिद्दत से आपने उस पर मेहनत की वो शख्स भी अगले बंदे पे उतनी ही मेहनत करेगा। ये ऑब्वियस सी बात है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। हम अगला हवाला देखेंगे कि दखल अंदाजी तो हम करते हैं लाइफ में, लेकिन हमारी उस दखल अंदाजी से जब हम कहते हैं ना कि छोड़ दो इसको, कि मामला उसका है, जो मर्जी वो करे, तो बाज़ औक़ात इस तरह से कोई दूसरों के लिए दुआएं भी नहीं करता। छोड़ देते हैं लोग, शिफायती दुआएं भी छोड़ देते हैं और बात करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमें नहीं छोड़ना। मसीह होते हुए हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाना है। और अगर आप मसीह हैं तो आपको पता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो मौत से बचाना चाहते हैं अपने प्यारों को, तैयार है इस चीज के लिए? आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मत्ती का 23वां बाब और उसकी 2 वर्सेस पढ़ेंगे, 38 और 39। परेशान हो रहे हैं और यीशु मसीह दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो गुनाह में है, जिनकी जिंदगी बदी में है। और यीशु का रवैया देखे कि यीशु जब गुनाह को देखता है तो वो शहरों के लिए दुआ करता है और उसका दिल टूट जाता है। हमारा दिल भी टूटना चाहिए जब हम किसी को गुनाह में देखते हैं। हमारा दिल रोने वाला हो जाना चाहिए और हमें रो रो के ऐसे लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए, शिफायती दुआएं। अब यीशु का दिल यहां पे टूटा और उसने कहा कि मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुम लोग ये नहीं चाहते। लेकिन फिर भी यीशु ने दुआ की, क्योंकि अगर सामने वाला ना भी चाहे तो दुआ ऐसी चीज है जो उसको तब्दील कर सकती है, जो दिलों को, सोचों को, जहनों को तब्दील करने की कुदरत रखती है। और कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरबराजी पाता है। तो लोग एक इंसान क्यों नहीं पा सकता? यहां पे वो शहर के लिए बात कर रहे हैं। ऐ यरूशलेम, मैंने तो चाहा कि मुर्गी की मानित अपने परों में छुपा लूं, मगर तुम नहीं चाहते। रो के फिर आगे आप पढ़िएगा घर में भी जाके, आगे जो हवाला है, एक हवाला जल्दी से हम और पढ़ेंगे कि जब मतलब यहां पे तो यीशु जब शहरों को, सच्चाई को रद्द करते देखते हैं तो परेशान होते हैं। 17वां बाब है यूहन्ना की अंजील और उसकी 15 आयत में देखेंगे हम लोग। कुछ हवालों को साथ साथ रीड आउट करना जरूरी होता है, क्योंकि हर बंदा बाइबल नहीं भी पढ़ रहा होता और ज्यादातर घर जाके फिर चेक भी नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुन ले तो काफी चीजें समझ आ जाती हैं। यूहन्ना का 17वां बाब है और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पे यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं और 9वीं आयत में वो कहते हैं, मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। अब यीशु शागिर्दों के लिए दुआ कर रहा है। शागिर्द हर टाइम यीशु के साथ रहते थे। आज हम चर्च जाते हैं, हम हर वक्त दुआ में भी रहते हैं, लेकिन कहीं पे कमजोरी जरूर होती है, कहीं पे आजमाइश जरूर आती है। लेकिन यीशु को पता है कि साथ तो वो मेरे ही हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन आजमाइशें आने वाली हैं, कमजोरियां आने वाली हैं। और वो खुदा से कहता है कि इनको आजमाइशों पे गालिब आने का जोर दे। वो जोर मांग रहा है क्योंकि आगे उसको पता है कि होना क्या है।
यहूदा इस्करियोती ने इसको पकड़वाना है, पतरस ने इनकार करना है और पता नहीं क्या क्या होना है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो मजबूत रहे, वो गालिब रहे और वो तेरे ही हैं। मतलब के प्रिटेंडिंग के बजाय क्लेम करना बड़ा जरूरी होता है। हम कहें कि खुदावंद हमारा घराना तेरा ही है, चाहे हम बैठ के दुआ करते हैं, कुछ भी है, कोई भी एक हम में से बरगश्ता है तो हमें कहना है कि वो भी तेरे ही हैं। और अगर उन पे आजमाइशें आती हैं तो उनको महफूज रख, क्योंकि महफूज रखना उसी का काम है। और आजमाइशों पे हम तभी गालिब आते हैं जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होता है। जो तूने मुझे बख्शा, अगर आज मुझे खुदा ने औलाद बख्शी है, बहन भाई बख्शे हैं, बहन भाइयों में मैं जो हूं, कोई भी आप में से, मतलब मैं अपनी मिसाल ही दे रही, मतलब आप सोचे कि मैं अपने घर में निजात याफ्ता हूं, तो इट्स मीन कि खुदा ने आपका मजबा आपके घर पे लगा दिया है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है या सारे ही ऐसे हैं जो खुदा से थोड़े दूर हैं, जिनको कलाम सुनने की जरूरत है, जिनको खुदा के बारे में जानने की जरूरत है, और जिनको खुदा को पहचानना और होता है और जानना और होता है। पहचान ये होती है कि फलां बंदे का नाम पता है, उसकी शक्ल पता है। कुछ लोग यहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जानता हमें वो है जिसके साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो। मतलब ये कि हमें पहचान होती है सिर्फ नाम से या शक्ल से, लेकिन किसी को जान जाना, कहते नहीं है कि मैंने उसे जान लिया, मुझे उसके बारे में पता चल गया। तो यस्सु को पहचानना और चीज होती है और जानना और चीज होती है। और अगर गुनाह से बचना, आजमाइशों से दूर रहना और रखना है तो जानना बड़ा जरूरी है उसको। और जानना तभी होता है जब पर्सनल इनकाउंटर्स होते हैं, जब पर्सनल टाइम गुजरता है, जब यस्सु बात करता है, जब आप बात करते हैं, जब वो कुछ कहता है, जब आप कुछ सुनते हैं, जब वो आपको कहता है कि आओ बैठे, जब वो ठंडे वक्तों में आके आपसे मुलाकात करता है। फिर भी इब्लीस आके कहता है कि उसने कहा कि फल ना खाना। हद है ना, उसकी खबासत की हद है। तो घरों में अगर इतनी दुआएं भी होती हैं, इतना सब कुछ होता भी है, तो वो आता है। बेफिक्र ना रहें, अपनी फिक्रें यीशु पे छोड़ें और कलाम को जारी करते रहें। जो आपने सीखा, जो आपने बोला, जो आपने सुना, प्रस्तिश जारी रखें, दुआएं जारी रखें, कलाम जारी रखें, ताकि इब्लीस आता रहे और गिरता रहे, शर्मिंदा होता रहे, और जब आए मुंह के बल गिर के और मुंह की खा के जाए, ना कि हमें चत करके चला जाए, ना कि हमारे घरानों को चत करके चला जाए, ना कि हमें ये कह दे कि मामला उसका अपना है, वो जो मर्जी करे, भाई हम नहीं पढ़ते इस मामले, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। अब कौन 4-4 घंटे इसके लिए दुआएं करता रहे? हम 15 मिनट दुआ करेंगे, उसमें 1 मिनट भी अपने किसी बहन भाई के लिए कर ले। लेकिन शिद्दत से दुआएं करना और शिफायती दुआएं करना बड़ा जरूरी है। रो रो कर दुआएं करना बड़ा जरूरी है, और आने वाले वक्त में मुहाफजत की दुआएं करना भी बहुत जरूरी है। अगर तो लाइफ में मोहब्बत और शिद्दत है अपने घराने के लिए, तो हमें आग में से झपट के निकालना पड़ेगा। और जब हम किसी को आग में से झपट के निकालते हैं तो हाथ अपने भी जलते हैं। लेकिन आग में गिरा हुआ बंदा जुलस के मर सकता है, जले हुए हाथ पे बरनौल लग जाए तो इलाज हो जाता है, मौत वाकया नहीं होती। तो जरा गौर हम सभी करें। मेरे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द खुदा ने ऐसे मकासद रखे हुए हैं, ऐसे लोग रखे हुए हैं, ऐसी हमारी, कहते हैं ना कि हमारा विजन है। विजन नजर नहीं आ रहा तो जिंदगियां सामने है, वही विजन है। उन्हीं पे काम करना जरूरी है, उन्हीं पे फोकस करना जरूरी है। वो आपके पास नहीं आते तो आप उन तक पहुंचे, वो चर्च नहीं आते तो आप चर्च को उधर ले जाएं। मसीह सामरी औरत के पास खुद पहुंचे और फिर वो कितनों को लाने का सबब बनी। एक के लिए जाके उसकी लाइफ का बता के उसके साथ बातचीत की। जाना और बातचीत करना बड़ा जरूरी है। और जब फोकस करके किसी जिंदगी को तब्दील किया जाए, दुआएं करके किसी जिंदगी को तब्दील किया जाए, कलाम के वसीला से किसी जिंदगी को तब्दील किया जाए, तो फिर वो जिंदगी यस्सु को चर्चा में लाकर यस्सु के पास बतेरों को लाने का सबब बनती है। जिस तरह वो औरत अपने गांव को लेकर आई, उसके सबब से बहुत से लोग आए।
लेकिन आज हम फोकस नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं, हम इजी वे में चलना पसंद करते हैं। हम उन लोगों को ही लाना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जिन पे हमें मेहनत करनी ना पड़े। सख्त जमीन पे काम करना हमें पसंद नहीं है, हल चलाना हमें पसंद नहीं है। हम सिर्फ तैयार जमीन में बीज बोना पसंद करते हैं, लेकिन जमीन सख्त है तो मतलब खुदा का प्लान भी आपके लिए बड़ा है। जितना मुश्किल चैलेंज, उतनी बड़ी खिदमत, उतना बड़ा मकाम, उतने ज्यादा दिलेरी, उतनी ज्यादा खुदा की तरफ से कुमक। काम जितना हार्ड होता है, कुव्वत उतनी ज्यादा चाहिए होती है। तो कुव्वत आती कहां से है? यस्सु से। वही हमारा मुस्तैद मददगार है, वही हमारी जान का लंगर, मोहकम कला है, और वही हमारी मजबूत चट्टान है। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें।